हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे यूनिट नंबर 13 के बारे में, वन आधारित आंदोलन यानी कि चिपको। ठीक है, एक तरीके का एग्जाम्पल है। चिपको के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले जानने की चीज़ ये है कि आंदोलन का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ छोटा सा लिख रखा है कि प्रकृति में जो हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं उन प्रभावों का विरोध करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारंपरिक और नए सामाजिक आंदोलन। तो कुछ आंदोलनों में थोड़े से चेंजेस आए हैं। ठीक है, कुछ पारंपरिक आंदोलन थे जिनका कुछ उद्देश्य अलग होता था। ठीक है, फिर बाद में नए आंदोलन आए जिनका उद्देश्य कुछ और है। ठीक है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि क्या उद्देश्य थे। तो मैंने कुछ लिखा हुआ है, नोट्स बना रखे साइड में। ठीक है, पढ़ लेना, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। सामूहिक क्रिया यह अनौपचारिक समूह है। इन सभी लोगों का ध्यान किसी एक मुद्दे पर एकत्रित होता है, लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। तो सामाजिक आंदोलन कौन से आंदोलन होते हैं? वो आंदोलन जिनमें जो लोग होते हैं, जो समूह होते हैं, उनका ध्यान सिर्फ एक मुद्दों पे केंद्रित होता है। ठीक है, और वो उस चीज़ को जो है उस चीज़ में चेंजेस करना चाहते हैं किसी भी हालात में। ठीक, उनको बोलते हैं हम सामाजिक आंदोलन। और ये जो आंदोलन हमें मिले हैं आज, हम जो कर पाते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ठीक है, हमारे संविधान रचयिता। सेकंड आता है हमारा एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, इसी में से लिए हैं मैं। ठीक है, बुक्स में से ही है। सत्याग्रह, जाति प्रथा। तो सेकंड आता है हमारा डिफरेंस बताना नए सामाजिक आंदोलन और जो पारंपरिक आंदोलन होते हैं उनमें डिफरेंस। देखो, जो पारंपरिक आंदोलन है वो 1960 से पहले वाले जो आंदोलन हुए हैं उनको हम पारंपरिक कहते हैं। 1960 के जो बाद जो आंदोलन किए गए हैं उनको हम नए आंदोलन कहते हैं। ये फ़र्क है। ठीक है, और इसमें मुद्दे भी अलग अलग हैं। पहले वाले जो आंदोलन हुआ करते थे, यानी कि जो पारंपरिक आंदोलन थे, उसमें विकास की बात की जाती थी। ठीक है, क्योंकि भुखमरी बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं थे अच्छे। ठीक है, वनों में रहते थे और मतलब ये समस्याएं थी, पक्के घर नहीं थे रहने के लिए। तो विकास की बात करते थे पारंपरिक आंदोलन में। पर अब आ गया नया समय, तो अब लोगों ने देखा कि हमारे पास चीज़ तो है, खाने के लिए भी सब कुछ है, पर अब नेचर जो है वो ख़राब हो रहा है। और जो इंसान है उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी एक सेफ्टी होती है, उसको ख़तरा है, जिसके लिए फिर लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ऐसे ये आंदोलन जो है चेंजेस आए हैं आंदोलन में। तो 60 का तो याद रखना आप, 1960 से पहले वाले जो है वो पारंपरिक में आते हैं, उससे बाद में नए वाले में। दूसरा हमारा है ये वाला, खुद पढ़ लेना, वन आधारित आंदोलन चिपको, नथिंग टफ इसमें। तो हमारा अगला टॉपिक है उत्तराखंड का सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना, हमारे आंदोलन के स्थल का मानचित्र। उत्तराखंड, तो देखो उत्तराखंड में क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो नेचर है वो युद्ध में जो काम आता है। ठीक है, युद्ध को रोकने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है हमें। एक क्षेत्र है उत्तराखंड में जिसका नाम है कुमाऊं। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली युद्ध नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ का जो नेचर था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ थे। ठीक है, और झाड़ियाँ थी, जिससे कि लोग उसमें घुस नहीं पाते थे। ठीक है, तो युद्ध वहाँ पे अंदर तो नहीं होता था। ठीक है, तो वो एक तरीके से रक्षा करता था नेचर उन लोगों की, अंदर से, मतलब बाहर से अंदर के लोगों की। ठीक है, अगला आता है हमारा गढ़वाली संस्कृति। गढ़वाली संस्कृति, जब भी मैं नाम सुनता हूँ ना, तो मुझे ये याद आता है कि वो लोग ना मतलब पेड़ों की पूजा करते हैं, वनों की पूजा करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि मैंने बताया था ना, जैसे कि वहाँ पे ना पेड़ों को काटने की जो है ब्रिटिश सरकार जो थी, पेड़ों की काटने के चक्कर में लग रही थी वहाँ पे। तो उन लोगों ने बचाने के लिए उन पेड़ों की पूजा करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, ताकि वो उन लोगों की धार्मिक एक तरीके से वो बन जाए, ठीक है। इसलिए पर ये चीज़ अच्छी है पेड़ों की पूजा करना, है ना, क्योंकि जिस चीज़ की संख्या कम होती है उनकी हमें मतलब पूजा करनी चाहिए, उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, मानना ये है, राइट। जैसे यहाँ देख रहे हो आप लेडीज हैं, ये पूजा कर रही है पेड़ों की, ठीक है। अगला आता है हमारा विरोध के कारण चिपको आंदोलन के पायदानों का पता लगाना। तो उद्देश्य क्या थे चिपको आंदोलन के, कि यही थे कि उनको पेड़ जो थे उनको काटने नहीं देना था, ठीक है। उनको गले लगाना था पेड़ों को, कि अगर वो भी कटे जाएंगे तो हम भी काटेंगे अपने आप को, ठीक है, यानी कि उनके साथ में हमें भी काटो, ऐसा कहना था वहाँ के लोगों का। क्यों वो पेड़ों को इतना प्यार करते थे, इसके पीछे रीज़न यही है कि वो जो पेड़ थे उनको खाने पीने के लिए रिसोर्सेस प्रदान करते थे, ठीक है। रहने के लिए उनके पास घर होता था, क्योंकि नेचर था उनके पास, ठीक है। नेचर से लकड़ियाँ लेना वो सब, इसलिए वो नेचर को अपना एक साथी मानते थे, बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ थी उनके लिए, ठीक है, नेचर। ये हो गया हमारा पॉइंट। और नीचे एक पॉइंट एक और है, दो ऐतिहासिक उत्प्रेरक रेलवे के निर्माण और सिपाही विद्रोह। यार मेरा गला ख़राब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बोलने में, आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, सॉरी फॉर दिस। तो देखो इसमें दो चीज़ें आती हैं कि जो उत्प्रेरक, दो ऐतिहासिक उत्प्रेरक जो है, यानी कि क्यों हुआ, मतलब चिपको आंदोलन के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो क्यों मतलब ये चिपको आंदोलन किया गया, लोगों मतलब ये ब्रिटिश शासन ने चिपको मतलब पेड़ काटने क्यों गए, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न था कि उनको ना पटरियाँ बनानी थी रेल की, ठीक है, जो कि उस टाइम रेल की पटरियाँ बनती थी लकड़ियों से, है ना, लोहे का यूज़ नहीं करते थे वो लोग। 1853 की बात कर रहा हूँ मैं, जब रेल आई थी इंडिया में। उसके बाद दूसरा एक रीज़न है ऐसा करने का, वो था 1957 में जो सिपाही विद्रोह कर गए थे उनकी वजह से, है ना। ये लोग डर गए थे कि इनको ना भागने की पड़ी हुई थी, कि जैसे भी करके भागे यहाँ से हम लोग, है ना। तो ये क्या कर रहे थे, ये लोग पटरी बिछा के जो सैनिक थे अपने देश के सैनिकों को यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे थे, किसी और मतलब स्टेट से या किसी और मतलब कंट्री से डायरेक्ट यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे थे अपने लोगों को। तो उसके लिए इन लोगों ने ऐसा किया, ज़्यादा पेड़ कटवा दिए, है ना, और मतलब फ्री है लेकिन विफल हो गए, ठीक है। जंगल कम पड़ गए थे, बहुत सारी जगह इन लोगों ने काट दिए। और जो जैसे हमें ये भी पता है कि जो ट्रेन है वो कोयले से चलती है, इन्होंने ईंधन जो था कोयला था उसको भी नष्ट कर दिया, ठीक है। और मतलब जंगलों को साफ़ इसलिए भी किया क्योंकि इनको कोयला चाहिए था, लकड़ियों से जला के इनको कोयला बनाना था, ठीक है। ये दूसरा रीज़न था। और कहाँ गए वो सॉरी। तो ये दोनों महानायक हैं इस चिपको आंदोलन के, ठीक है। आंदोलनों के जो नायक होते हैं, ठीक है। इन पुरुष का नाम है सुंदरलाल और जो महिला है इनका नाम है विमला नौटियाल। जिसके बाद ये चैप्टर जो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब पे, लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।